नमस्कार दोस्तों और नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है वैकेंसी अपडेट हिंदी। उस पर मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने करंट अफेयर का एक वीडियो डाल रखा था जिसमें इंडिया के जितने भी मिनिस्टर्स है उनका डिपार्टमेंट्स को, उनके नाम को मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है और आपको देखना लगता है कि आपको देखना चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो अभी हम आए हैं कुछ क्वेश्चंस लेके बायोलॉजी के, जो कि साइंस के हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। और चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो द इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म amongst द फॉलोइंग इज, कौन सा ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है इन चारों ऑप्शंस में? तो ये बताइए कौन सा है। एमियोबा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ रियल फिश, इनमें से रियल फिश कौन है? द राइट आंसर इज फ्लाइंग फिश। ठीक है, एंड अब चलते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सभी जानते होंगे, ऑल ऑफ एबव। मतलब जो स्नेक है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसको हम ह्यूमन बीइंग हॉट ब्लडेड एनिमल है, और स्नेक जो है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। समझे? ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बिगेस्ट एनिमल ग्रुप अमंगस्ट द फॉलोइंग इज, इनमें से बिगेस्ट एनिमल ग्रुप बताइए ये चार ऑप्शंस में से, वो कौन है? सभी बच्चे बताएं, और या नहीं आता है तो फिर देखें और याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टफ लेवल क्वेश्चन नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़ो, और चाहते हो कि इसकी PDF दूँ तो कमेंट में आओ, लिखो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन करो, तो आपको मैं वहाँ पे PDF दूँगा। और पिछली वाली वीडियो सब के भी अगर PDF चाहते हो तो टेलीग्राम में आओ, मैसेज करो या फिर कमेंट करो, आके टेलीग्राम ग्रुप में हमारे से PDF मांगो, हम देंगे तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चला जाए। द बोन इन बर्ड इज, बर्ड का जो बोन होता है वो क्या होता है? बताइए। आप किसी चिड़िया को देखें, चिड़िया देखने से कितनी हल्की लगती होगी, तो अगर वो हल्की लगती है तो उनका बोन हॉलो है, यानी खोखला। हॉलो मतलब क्या? खोखला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बिगेस्ट लाइव टेरेस्ट्रियल मैमल इज, बचपन से पढ़ते आ रही है वाला क्वेश्चन, नहीं समझे? टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे बोल रहा है, ये लैंड पे बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि पूरा अर्थ का, पानी में या फिर लैंड पे, या फिर, समझे ना, ये सिर्फ लैंड का बोला। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, जो जानवर लैंड पर है, तो वो कौन सा होगा? अब कैमल बड़ा है, लेकिन एलिफेंट तो उससे भी बड़ा है, तो राइट आंसर इज एलिफेंट। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस को समझो। एग्ज़ाम में कई बार होता है कि हमको क्वेश्चन आता है, लेकिन हम जो बचपन से याद करके रखे होते, इस पर आपको बहुत बच्चा इस पर ऑप्शन सी करके आ जाता है, बोलता हाँ सही है, लेकिन फिर आके बाद में मिलाता है कि उसमें लिखा बिगेस्ट लाइव टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। समझे? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइटेमम इज फाउंड इन, जो स्लाइटेमम है वो किस में फाउंड किया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है? फाउंड मीन्स पाया जाना। ठीक है, तो वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन डी नंबर, अर्थवर्म। अर्थवर्म में हमें स्लाइटेलम पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा एनिमल हैविंग
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेस? कौन सा एनिमल को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है? अब इसमें क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया। तो इस सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद करते रहिए और वीडियो का नीचे जाकर कमेंट करिएगा कि, और या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर, होमोकोयल, होमोकोयल, ठीक है, जो कि इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। वैसा जानवर जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनको क्या कहेंगे? होमोकोयल। याद कर लो, कई बार बच्चे करके नहीं आ पाते हैं, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर पे है इंसुलिन। इंसुलिन से आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये सब क्वेश्चन वन वर्ड जिस टाइप का दे दिया, आपको इंसुलिन दे दिया, अब आपको लगा कि इसमें क्या समझे। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको अब पढ़ना है सब ऑप्शंस और अपने कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन करना है। कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। बी नंबर में है स्टिमुलस लैक्टेशन। सी नंबर में है इंक्रीजेज ब्लड शुगर, सॉरी शुगर होगा, इंक्रीजेज ब्लड शुगर और डिक्रीजेज ब्लड। तो राइट ऑप्शन इज इंसुलिन क्या होता है? तो ये इसका ऑप्शन राइट क्या होगा बताओ? इंसुलिन का समझे, इंक्रीजेज ब्लड शुगर, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा इंसुलिन का रिलेशन शुगर से, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़ना है। डिक्रीजेज ब्लड जो है वो इंसुलिन जो है ब्लड डिक्रीज कर देता है, समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे, धीरे धीरे वीडियो देखोगे ना समझ ही जाओगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। ये सब क्वेश्चन रोज़ लगाने हैं, हमारे चैनल पर रोज़ आओ, अपने दोस्तों को भी दो, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, रुको क्वेश्चन क्लियर नहीं है, हाँ अब मेरा क्वेश्चन क्लियर। विटामिन सी इज, ये इज होगा, डी काट दो, ठीक है। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नाम पूछ रहा है, एस्कॉर्बिक। जैसे कि विटामिन ए को क्या बोला जाएगा? अब मैं आपको बता ही देता हूँ साथ ही साथ। विटामिन ए को रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल बोला जाता है, ठीक है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक बोला जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, समझे? तो इसी तरह से आपको मैं साइंटिफिक नाम बताते रहूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आते रहिए। एक वीडियो में बताऊँगा तो फिर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसमें से ये पूछ रहा है, इसको मीनिंग बताता हूँ, बहुत बच्चे मीनिंग नहीं समझते हैं। उसमें पूछ रहा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं मतलब बता दूं कि वो उनकी खासियत, ठीक है, नॉर्मल भाषा में खासियत, कि जिंदा जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या करेंगे, वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन से मैं बता दूंगा, लेकिन पहले सुनिए। एबिलिटी टू ब्रीथ, ठीक है, वो सांस तो लेंगे ही। एबिलिटी टू मूव, लेकिन पेड़ तो मूव नहीं करते हैं, लेकिन क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट गया। एबिलिटी टू ईट, पेड़ खाते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। एबिलिटी टू ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ तो सब करता है, लेकिन इसका क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर लग रहा है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि पेड़ भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी रिप्रोड्यूस करता है, या फिर एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो ब्रीथ करता है प्लांट या फिर ट्री, वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि अभी नहीं आपको पढ़ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12?
क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया है हागो डी वेरीज प्रपोज्ड। ये एक किसी का नाम है, ठीक है, मेरे ख्याल से एक साइंटिस्ट का ही नाम होगा। तो इन्होंने कुछ प्रपोज़ किया, मतलब कि कुछ सिद्धांत दिया या फिर कुछ बताया। तो इनका क्या, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताइए। थ्योरी ऑफ स्पेसिफिकेशन, थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ म्यूचुएशन। जो राइट ऑप्शन है इसका थ्योरी ऑफ म्यूचुएशन। जी हाँ, हागो डी वेरेस, नहीं समझो, यूगो डी, सॉरी मैं पहले थोड़ा सा गलत बोल दिया, यूगो डी वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, बताइए। हेमोग्लोबिन जो है ब्लड में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है किसमें ज़्यादा उसकी मात्रा है, ठीक है। रिच मतलब अमीर होता है, अमीर मतलब अब इसमें अमीर तो नहीं मान सकते, इसमें मात्रा ज़्यादा है। तो इसका राइट ऑप्शन है आयरन। कहीं कहीं देखेंगे हेमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाती है, आयरन की अगर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जाते हैं अब आगे का वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो तो फिर बताऊँगा तो काफ़ी लंबी होने लगेगी। और फिर ये डायलिसिस है, सॉरी ये वाई होगा। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपुल विथ डिफेक्टिव किडनीज, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। डायलिसिस क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक में दी होगी, आपने पढ़ा होगा डायलिसिस की प्रोसेस क्या है। तो ऑप्शंस इसके देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए। इसकी करेक्ट ऑप्शंस आपके ख्याल से जो भी हो, लेकिन आपको ये चीज़ पढ़ने को मिला होगा क्लास 12th में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑस्मोसिस, ठीक है। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिससे रिफाइनिंग होता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक इज प्रिजर्व एट इन लिक्विड नाइट्रोजन एज, समझे। प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक इज प्रिजर्व्ड एट ए लिक्विड नाइट्रोजन एज, बोल रहा है कि प्लांट का जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक में होता है और प्रिजर्व्ड एट लिक्विड होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो उसको क्या कहेंगे, इस चारों ऑप्शंस में उनको क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 था ना, 15 नंबर था। तो राइट आंसर इज मैच्योर्ड सीड। नाइट्रोजन अधिकतर सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैच्योर सीड होगा, ज़मीन के नीचे होगा, सॉइल के बगल में होगा और रूट से भी कनेक्टेड होगा। खैर छोड़िए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर नाइट्रोजन कंटेंट, कौन से क्वेश्चन में, मतलब इन चारों ऑप्शंस में किस में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। द राइट ऑप्शन इज यूरिया। बचपन से जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी जान लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन वो नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो, समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, विच इज होगा ये, विच इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन। एनेस्थेटिक एजेंट, समझे, इनमें से पूछ रहा है कि एनेस्थेटिक मीन्स वैसे कुछ ड्रग्स है जो कि आपको, जिसके इस्तेमाल से आपको दर्द नहीं होगा सर्जिकल के ऑपरेशन के वक्त, समझे। तो इसका राइट ऑप्शन है नाइट्रोजन। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरे ख्याल से क्या है, नाइट्रियस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रियस ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म क्योंकि बेहोश कर दिया जाता है, एसीटोन, ओसीटोन, ईथर का भी बाद में आपको मैं बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ मैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन। जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ठीक है, वो कहाँ पे
लिया, मतलब उस कहाँ पे वो होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस। द राइट आंसर इज इंटरफेज, ठीक है, उस प्लेस को इंटरफेज कहेंगे, समझे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए डज नॉट हैव, जो डीएनए होता है, डीएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले बताइए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, समझे। लेकिन मैं इसका इस क्वेश्चन का ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो फिर डीएनए डज नॉट कंटेन, डज नॉट हैव क्या क्या नहीं है उनको, बी। द राइट ऑप्शन इज बी, यूरेसिल। वो क्योंकि आरएनए को होता है यूरेसिल, समझे, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कभी। आरएनए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, आरएनए प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, समझे, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें। ऑप्शंस में देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस, और ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लूकोज सिंथेसिस। द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। अगर इसका आप केमिकल फार्मूला सब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं तो फिर मैं आपको एक वीडियो में कभी बताऊंगा, ये तो आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग, ठीक है, सुसाइड बैग मतलब वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, नहीं समझे, समझ जाओगे, बाद में मैं कभी बताऊंगा वीडियो। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी मैं नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्टकट में जल्दी से कर रहा हूँ। तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, लाइसोसोम्स। वो अपने आप को, उसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। यह नीचे वही क्वेश्चन है, पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स, के होगा यहाँ पे, टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, मियोसिस। ऑप्शन इसमें तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शंस है ही नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर है, ये ब्लेंडर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, MEIOSIS, ठीक है, मियोसिस। 24 का ऑप्शन नंबर सी है मियोसिस, समझिए, लेकिन इसमें है ही नहीं, ये गड़बड़ा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उस तरह से नहीं कर सकते हैं। द हार्मोन इंसुलिन इज कॉल्ड, जो हार्मोन इंसुलिन है इनमें से कौन सा है, समझे, तो बताइए हार्मोनल इंसुलिन कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़े होंगे तो ठीक है, आगे बताऊंगा। पेप्टाइड, राइट ऑप्शन पेप्टाइड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा ऑर्गेनल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस, समझे। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स के होगा यहाँ, प्लीज इन विच सेल ऑर्गेनल। 27 का क्वेश्चन सुनिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनल, समझिए। तो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट, एक फोटो से समझिए, फोटोफॉस। अब फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, फोटोसिंथेसिस समझ, ट्री प्लांट के द्वारा किया जाता है या ट्री के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट जिससे ग्रीन पिगमेंट आती है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट, इनमें से कौन से स्टेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज रहते हैं, मतलब सरियाए हुए रहते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है इसका बी नंबर, मेटाफेज। मेटाफेज में ये सरियाए हुए रहते हैं, अरेंज रहते हैं, या फिर तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन सेल, राइट ऑप्शन इज 46, 44 प्लस एक्स होता है, ठीक है, और 44 प्लस वाई होता है, और
और होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद कर लीजिए 46 पूरा होता है। और मैं अभी देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज थीन क्वेश्चन फिर से क्लियर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द क्रोमोसोम्स इज सिंगल, थिन एंड लाइक अ थ्रेड। क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर गलती होगी तो माफ़ करिएगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द क्रोमोसोम्स इज सिंगल, थिन एंड लाइक अ थ्रेड। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लियोप्टीन। ठीक है, कौन सा, ये पूछ रहा है कौन सा स्टेज में जो कि है आपका क्रोमोसोम सिंगल रहते हैं, थिन रहते हैं और थ्रेड कलर लगते हैं, वो लेपोथिन ही वो स्टेज है। समझे, इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और जिनको आंसर चाहिए वो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रोज़ वीडियो लाऊंगा और एजुकेशनल वीडियो लाऊंगा, फालतू वीडियो नहीं लाऊंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो दबा के, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। और वो फ्री में होता है। चैनल सब्सक्राइब भी, लाइक भी, शेयर भी तो फिर कर दो यार। आपके एक मदद से हम लोग जैसे आदमी का कुछ भला हो जाएगा और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की, वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइबर, लाइक और व्यू, मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक तो आप लोग करिए और शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ध्यान से पढ़िए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं तब तक के लिए बाय।